हेलो फ्रेंड्स, आर एस एजुकेशन 91 में आपका स्वागत है। मैं आप लोग के लिए सरल लोलक एक स्मॉल चैप्टर लेके आई हूँ, जिससे संबंधित आपके प्रत्येक एग्ज़ाम में एक दो क्वेश्चन जरूर रहता है और लोग इसे कंफ्यूजन से गलत ही करके आते हैं। तो अगर इस कॉन्सेप्ट को अगर क्लियर करना है तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेके इन तक ज़रूर देखें, क्योंकि मैं इसे बहुत अपने भाषा में समझाने वाली हूँ, जिसे आप जनरल लाइफ में भी देखे होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सरल लोलक, जैसे कि आप लोग को इमेज में यहाँ दिख रहा है कि सरल लोलक होता क्या है और ये दिखता कैसा है। तो मैं बता दूं कि सरल लोलक, जैसे कि अगर ये एक लकड़ी हो गया, लकड़ी से अगर हम लोग कोई रस्सी को बांध देते हैं और ये गोला लटका देते हैं तो वो क्या बन जाता है, सरल लोलक बन जाता है। तो आप लोगों को तो ये इजी समझ में आ गया कि सरल लोलक होता क्या है। इसको ही अगर हम लोग किताबी भाषा में बोले ना तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीका से लिखा हुआ होता है, जिसे बच्चों लोग को समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो देखते हैं किताबी भाषा में क्या लिखा रहता है, क्योंकि एग्ज़ाम में आप लोग का जनरल भाषा में आपको समझने का काम करता है साइंस, लेकिन किताबी भाषा भी जानना ज़रूरी होता है, क्योंकि एग्ज़ाम में जो लिखा रहता है क्वेश्चन वो तो किताबी भाषा में ही लिखा रहेगा, तो इसका डिफिनेशन भी आपको समझना ज़रूरी है। तो देखिए इसी चीज़ को आपको किस तरीका से लिखा हुआ है। यदि एक भारहीन और लंबाई में ना बढ़ने वाली डोरी के नीचे सिरे से पदार्थ किसी गोल परंतु भारी कण को लटका कर डोरी को किसी दृढ़ आधार से लटका दिया जाए। देखिए कची है दृढ़ आधार, ये जिसका है ना ऊपर, वो दृढ़ आधार इसको कह रहा है। और ये जो रस्सी है वो उसको क्या कह रहा है कि वो कभी भी उसका लंबाई बढ़ ना सके। मतलब कि अगर यहाँ हम कोई भारी चीज़ लटका के रखे हैं, या तो समझ लीजिए को गोली लटका के रखे हैं, तो उसके कारण ये लचीला ना हो। वैसे आप लोग सोचेंगे कि रबर से भी लटका दें तो क्या होगा, ये लचीला हो जाएगा, ऐसे ऐसे हिलते रहेगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये हिलने वाला नहीं होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। नॉर्मल रस्सी जो होता है वो बस ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो उसको ही अगर अब देखिए क्वेश्चन आगे क्या कहता है, डिफिनेशन, लटका हो तो उसे ही जो समायोजित हम लोग करते हैं, उसको अच्छा से बांध उंध देते हैं, तो उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, सरल लोलक कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो आप लोग का क्लियर होगा। अब देखिए सरल आवर्त गति किसे कहते हैं। तो सरल आवर्त गति भी ज़्यादा कुछ नहीं है। सरल आवर्त गति भी अगर हम लोग ये जो यहाँ लटक गया है, हम लोग बांध बांध दिए, समायोजित कर दिए हैं, तो क्या हो गया है, गोली तो यहाँ लटका हुआ है। अगर हम लोग साम्य स्थिति, साम्य साम्य स्थिति मतलब पता है क्या होता है, नॉर्मल स्थिति, ये इसका नॉर्मल स्थिति है। अगर हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे इसको छेड़खानी, तो क्या होगा, ये तो बीच में लटका हुआ रहेगा। लेकिन जब इसका साम्य स्थिति में परिवर्तन कर देते हैं, जैसे कि अगर ये गोली है हम लोग यहाँ लाके रख दिए, नहीं तो यहाँ लाके उसको छोड़ दिए, तो क्या करेगा, ये ऐसे 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 हिलते रहेगा। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसी चीज को हम लोग सरल आवर्त गति कहते हैं। यदि लोलक का साम्य स्थिति से थोड़ी विस्थापित करके छोड़ दे तो इसकी गति सरल आवर्त गति कहलाती है। तो डिफिनेशन के साथ आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। इससे संबंधित क्वेश्चन अब कैसे पूछ जाती है, आप लोग ध्यान दीजिए। तो इससे संबंधित बहुत टाइप का क्वेश्चन पूछ जाता है। सबसे पहले आप लोग देख लीजिए कि सरल लोलक का एक आवर्त काल होता है। अब ये आवर्त काल क्या होता है, आप लोग पूछेंगे कि आवर्त काल क्या होता है, तो मैं आवर्त काल भी आपको समझाती हूँ। तो आवर्त काल, यहाँ एक मिनट, यहाँ इरेज करने दीजिए। आवर्त काल, जब ये जो गोली हो गया, गोली को आने और जाने में लगा समय, यहाँ से गया और फिर यहाँ से आया, तो ये जो यहाँ से अगर हम लोग छोड़ेंगे यहाँ तक जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, तो एक जो चक्कर लगाएगा वो चक्कर यहाँ से यहाँ तक आने में उसको कितना समय लगा, उसको ही कहते हैं आवर्त काल। आवर्त मतलब क्या होता है, रिपीटेड, रिपीट करता है कोई भी चीज़, तो आवर्त मतलब रिपीट करता है। तो क्या करता है, ये तो ऐसे 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 हिलते ही रहता है, ऐसे जाएगा और फिर कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा, फिर कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा। तो वो अपने ही मार्ग पे ऐसे ऐसे हिलते रहेगा, तो वो रिपीट कर रहा है वही मार्ग, तो उसको कहेंगे आवर्त काल। क्लियर हो गया आप लोग का आवर्त काल भी।
अब आप लोग सोचिए, क्या सोचने बोल रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। तो मैं बताती हूँ। अब मैं यहाँ एक सरल लोलक बनाती हूँ। सबसे पहले तो लोलक मैं बना रही हूँ, लीजिए बना दी। तो आप लोग सोचिए कि जब हम लोग यहाँ ऐसे छोड़े तो यहाँ से ऐसे यहाँ तक यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा। और अगर ये रस्सी को हम छोटा कर दिए, अगर इमेज करिए कि रस्सी को यहाँ इतना छोटा कर दिए और यहाँ बांध दिए, वो गोला को यहाँ बांध दिए, तो क्या करेगा, यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा। तो आप लोग यहाँ नोटिस कर पा रहे होंगे कि इसका जो ये जो एरिया है वो क्या हो गया, कम हो गया। जब कम एरिया में उसको घूमना है तो वो कम समय लगाएगा, लेकिन वो ज़्यादा एरिया में घूमेगा तो वो ज़्यादा समय लगाएगा। देखिए, कॉन्सेप्ट बता रही हूँ, उसे समझते जाइए। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि मैं क्या समझा रही हूँ। फिर से समझिएगा कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। तो इरेज करती हूँ पहले तो मैं। देखिए, एक लोलक बनाई, एक मेरा लोलक बन के तैयार हो गया। एक छोटा बना, एक बड़ा बना। तो ये छोटा वाला जो है यहाँ से यहाँ तक ही घूम पाएगा, उसका मतलब कि कैपेसिटी ही उसका है, उतना है। और ये जो बड़ा वाला है यहाँ से यहाँ तक घूम सकता है। तो बताइए, आप लोग खुद ही बताइए कि किससे ज़्यादा समय लगेगा। तो आप लोग एकदम बोलेंगे, नॉर्मली बोलेंगे कि ये बड़ा वाला को ज़्यादा समय लगेगा और छोटा वाला को कम समय लगेगा। तो इतना तो आप लोग समझ लिए हैं। तो चलिए क्वेश्चन में बताते जाती हूँ कैसे एग्ज़ाम में पूछता है और आप लोगों को कैसे इसको बनाना है। तो चलिए क्वेश्चन पहले देखते हैं कि एग्ज़ाम में हमेशा कैसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं। पहला, हाँ देखिए, इस अध्याय से प्रश्नों में निम्न प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे कि यदि कोई लड़की जो है वो झूला पे बैठी हुई है और झूलते झूलते, कोई बैठी लड़की है झूला पे और झूलते झूलते वो क्या कर रही है, अचानक से खड़ी हो जाती है, तो उसे क्या क्या होगा, उसका आवर्तकाल घटेगा या बढ़ेगा। अगर क्वेश्चन पूछ देगा उसका आवर्तकाल क्या होगा, घटेगा कि बढ़ेगा। तो आप लोग पहले तो एक झूलती हुई लड़की का इमेज देखिए ये जो लड़की है क्या कर रही है, जस्ट लाइक अ पेंडुलम जैसा झूल रही है कि नहीं झूल रही है। अभी मैं जो बनाई सरल लोलक वैसे ही आप लोग का झूल रही है, मतलब भी झूला सरल लोलक के जैसा ही काम करता है। यहाँ तक तो आप लोग को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और अब देखती हूँ कि इसका फॉर्मूला क्या होता है आवर्तकाल का। आवर्तकाल आपको मैं समझा दी हूँ। तो T=2√L/G होता है। इससे आप लोग को ये क्लियर हो जाएगा। अगर ज़्यादा दिमाग में नहीं घुस पा रहा है तो कम से कम फॉर्मूला रट लीजिए। दो टाइप का इंसान होता है, एक रटने वाला, एक समझने वाला। ये जो वीडियो है ये रटने वाला के लिए भी है, समझने वाला के लिए भी है। तो आप पे डिपेंड करता है आप किस टाइप के लोग हैं, मुझे नहीं पता। आप लोग देखिए केवल, अगर रटना है तो फॉर्मूला रट जाइए, सारा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो टी होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एल का अंडर रूट होता है। मतलब कि क्वेश्चन कभी कभी इस तरह पूछता है कि अगर जो लंबाई है, रस्सी की लंबाई है, उसको हम 4 गुना कर दिए तो आवर्तकाल पे क्या फर्क पड़ेगा। तो नॉर्मल सोचिए ना कि 4 का अगर अंडर रूट निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 2 निकलेगा, तो 2 गुना हो जाएगा। तो अगर वैसे ही पूछ देगा कि 9 गुना हम कर दिए, उसकी लंबाई को 9 गुना कर दिए, तो उसका आवर्तकाल में क्या फ़र्क पड़ेगा। तो 9 गुना तो 3 गुना बढ़ जाएगा, उसका अंडर रूट निकालेंगे तो 3 गुना बढ़ जाएगा। तो यह तो लंबाई वाला का आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। अगर √2 बोलेगा तो √2 गुना हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये आप लोग का क्लियर हो गया है। अब मैं समझाती हूँ आप लोग को कि ये जो जी का मान है, जी का मान अगर आप लोग का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये जो T=√1/g होता है, ठीक है ना। अगर g का मान बढ़ेगा तो t का मान घटेगा, अगर g का मान घटेगा तो t का मान बढ़ेगा। ये भी आप लोग का क्लियर हो गया। t का मान बढ़ेगा तो g का मान घटेगा, g का मान बढ़ेगा तो t का मान घटेगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब तो यही होता है। तो आप लोग अब क्वेश्चन को आराम से क्रैक कर सकते हैं। सोचिए, यहाँ कहीं भी आप लोग को m लिखा हुआ दिख रहा है, मास नहीं दिख रहा है। इससे ये प्रूफ हो जाता है कि सरल लोलक में मास कोई इफेक्ट
नहीं करेगा, मतलब कि मास का कोई भी प्रभाव सरल लोलक में नहीं पड़ता है, ठीक है। और 2 पाई तो आपका कांस्टेंट होता है, कोई कभी भी बदल नहीं सकता है, या तो एल बदलेगा या तो जी बदलेगा, ठीक है। तो एम तो फॉर्मूला में है ही नहीं, मतलब मास कोई भी सरल लोलक को कोई भी प्रभावित नहीं करता है। क्वेश्चन यहाँ से ये आता है कि यदि कोई व्यक्ति झूल रहा है, ठीक है ना, इसमें एक क्वेश्चन मैं लाना भूल गई, इसमें एक क्वेश्चन इस तरह भी आता है, यदि कोई व्यक्ति झूला में झूल रहा है और एक और आदमी उस पर बैठ गया, तो उसका आवर्तकाल में क्या फर्क पड़ेगा। तो 2 आदमी बैठे या 10 आदमी बैठे, उसका वजन बढ़ गया, मतलब मास बढ़ गया। मास का तो कोई रिलेशन ही नहीं होता आवर्तकाल से, मतलब कि कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। पहला वाला देखिए, अगर कोई बैठी लड़की झूला झूल रही है, अचानक से वो खड़ी हो जाती है, बैठी है वो और वो झूल रही है, ठीक है, और वो अचानक से खड़ी हो गई। यहाँ बैठी हुई है वो लड़की, अचानक से वो खड़ी हो गई, तो ऐसे खड़ी हो जाएगी वो लड़की, तो खड़ी हो जाएगी तो यहाँ से यहाँ तक उसका काउंट होगा, तो यहाँ से यहाँ तक वो रस्सी हो गया, तो रस्सी क्या हो गया, छोटा हो गया। रस्सी छोटा हो गया तो आप लोग बताइए कि लेंथ जब छोटा होता है, लेंथ जब कम होगा तो आवर्तकाल क्या होगा, वो भी तो कम होगा। तो इससे आप लोग का पहला वाला आंसर क्या चीज हो जाएगा कि आवर्तकाल कम हो जाएगा, क्योंकि लेंथ कम होगा तो आवर्तकाल भी, अगर कोई लड़की खड़ी होती है तो लेंथ कम होता है और आवर्तकाल भी कम हो जाता है। अगर खड़ी लड़की झूलते झूलते बैठ गई तो आवर्तकाल बढ़ जाएगा, जस्ट उसका अपोजिट है। थर्ड नंबर में क्या है आपका, थोड़ा लंबा वीडियो हो गया, समझाने के चक्कर में थोड़ा सा लंबा वीडियो चला गया, लेकिन फिर भी मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को समझ में ये ज़रूर आया होगा। तो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड हमारा है कि यदि हम लोलक घड़ी को पृथ्वी के तल से ऊपर या नीचे लेके जाए, तो आप लोग बताइए, साइंस में तो अगर आप लोग थोड़ा सा भी पढ़े होंगे तो क्या होता है, अगर हम लोग पृथ्वी के ऊपर या नीचे जाते हैं तो जी का मान घटता है या बढ़ता है। तो आप लोग बोलेंगे कि जी का मान क्या होगा, आप लोग का घट जाता है। तो जी का मान आपका घटा, सोचिए ना, जी का मान आपका घट गया, तो जी का मान जब घट गया, जी का मान कम हो गया, तो आवर्तकाल में क्या इफेक्ट पड़ेगा, आवर्तकाल बढ़ जाएगा। मतलब कि आप लोग को यहाँ समझ में आ चुका होगा कि अगर हम लोग पृथ्वी तल के ऊपर या नीचे जाते हैं तो जी का मान घटता है, तो जी का मान जहाँ घटेगा तो आवर्तकाल बढ़ जाएगा। ये भी आपका थर्ड वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। चलिए फोर्थ क्वेश्चन, यदि हम उपग्रह पे चले गए, जो लोलक है उसको लेके हम लोग उपग्रह पे चले गए, तो आप लोग जानते हैं कि उपग्रह पे ग्रेविटेशनल फोर्स होता नहीं है। मतलब जी का मान क्या होगा, वहाँ 0 होगा। तो अगर आप लोग मैथ्स में या पढ़े होंगे कि 1/0 इक्वल टू क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। यहाँ फॉर्मूला भी देखिए, जी का मान तो इन्फिनिटी हो गया, मतलब कि यहाँ तो जी का मान क्या हो गया, 0 हो गया, और यहाँ कैलकुलेट किए तो टी का मान क्या हो गया, इन्फिनिटी हो गया। मतलब कि उपग्रह पे ये जो आवर्त घड़ी है, लोलक घड़ी, वो काम ही नहीं करेगी, वो खराब हो जाएगी, वो घड़ी काम ही उस समय नहीं करेगी उपग्रह पर, ठीक है। और गर्मियों में लोलक सुस्त हो जाती है, मतलब कि उसका आवर्तकाल बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है आप लोग सोचिए तो, क्योंकि गर्मियों में जितना भी नॉर्मल होता है कि कोई ना कोई मेटल से बना होता है। लोलक क्या होता है, घड़ी का पेंडुलम देखे हैं, कोई मेटल से बना होता है, तो क्या होता है, हल्का सा वो लंबा हो जाता है, गर्मी में वो पिघल के हल्का सा लंबा हो जाता है, जिसके कारण से वो जो उसका चलता है ना, वो घूमता है, तो वो ज़्यादा समय लगाएगा। अगर यहाँ तक पहले था तो पहले इतना ही तक घूमता था, अब वो इतना दूर तक घूमेगा, तो क्या होगा, आवर्तकाल वो बड़ा हो जाएगा, लंबाई बड़ा होगा, तो आवर्तकाल भी बढ़ जाएगा। तो पांचवा भी क्वेश्चन क्लियर हो गया। और चंद्रमा पे अगर हम लोग चले गए तो क्या होगा वहाँ, तो चंद्रमा पे हम लोग को पता है कि जी का मान क्या होता है, पृथ्वी की अपेक्षा 1/6 गुना कम होता है, 1/6 गुना कम होता है। मतलब यहाँ अगर कोई चीज़ का वजन 6 है तो वहाँ 1 kg होगा ना जी, ठीक है। तो जब यहाँ वहाँ ऐसा वजन होगा तो आप लोग का वजन में कम हो गया या तो ज़्यादा हो गया।
तो वहाँ भी आवर्तकाल क्या होगा, बढ़ जाता है। वजह क्या है, तो जी का मान वहाँ कम हुआ तो जी का मान कम हुआ मतलब आवर्तकाल बढ़ जाएगा। वहाँ जो मैं शुरू में बताई थी, जी का मान घटा तो आवर्तकाल बढ़ा, तो जी का मान चंद्रमा पे क्या होता है, 1/6 गुना कम होता है, तो जी का मान कम हुआ, आवर्तकाल बढ़ गया। मुझे उम्मीद है आपको सेशन पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।